नेपाल के प्रधानमंत्री केपी शर्मा ओली अपनी सत्ता हाथ से निकलता देख अब लगातार भारत पर निशाना साध रहे हैं। ओली ने बेहद विवादित बयान दिया है। नेपाल के प्रधानमंत्री ने दावा किया है कि भारत ने सांस्कृतिक अतिक्रमण के लिए नकली अयोध्या का निर्माण किया है और असली अयोध्या नेपाल में है। ओली ने कहा कि भगवान राम भारतीय नहीं है। ओली ने यह भी कहा कि असली अयोध्या भारत में नहीं, नेपाल के बीरगंज में है। वो अयोध्या जो श्री राम की नगरी है, वो श्री राम जो भारत की पहचान है, उस भगवान श्री राम के लिए नेपाल के प्रधानमंत्री ने बेहद बेतुका बयान दिया है। चीन के इशारे पर भारत से रिश्ते बिगाड़ रहे ओली अब भारत विरोध में इस कदर बह गए कि कह दिया कि भगवान श्री राम भारतीय नहीं है। नेपाली कवि भानुभक्त आचार्य की 206वीं जयंती पर प्रधानमंत्री निवास में हुए कार्यक्रम में ओली ने कहा कि भारत ने नेपाल पर सांस्कृतिक रूप से अत्याचार किया है। ओली ने अपने इन ओछे दावों पर अजीबोगरीब दलील देते हुए कहा कि जब संचार का कोई तरीका ही नहीं था तो भगवान राम सीता से विवाह करने जनकपुर कैसे आए। हामीले सीता भारतलाई, भारतका राजकुमार रामलाई सीता दियौं। भारतका होइन, अयोध्याका दिएका छौँ हामीले। अयोध्या भनेको वीरगञ्जभन्दा अलिकति पश्चिमपट्टिको गाउँ हो। उन्होंने कहा कि नेपाल ने भारत में स्थित अयोध्या के राजकुमार को सीता नहीं दी, बल्कि नेपाल के अयोध्या के राजकुमार को सीता सौंपी थी। ओली ने दावा किया कि अयोध्या एक गांव है जो बीरगंज के पश्चिम में स्थित है। भारत में बसी अयोध्या असली अयोध्या नहीं है। ओली के इस बयान पर कश्मीर से लेकर कन्याकुमारी तक नाराजगी है। संत समाज में गुस्सा है। राम मंदिर ट्रस्ट के सदस्य महंत दिनेश दास ने कहा कि भगवान राम अयोध्या में सरयू किनारे ही पैदा हुए। उन्होंने कहा कि नेपाल की संस्कृति को बदलने की कोशिश की जा रही है। जन्म यहीं हुआ है और इस समय जहाँ रामलला विराजमान है, मुख्य अयोध्या, रामलाल जहाँ पैदा हुए हैं, मुख्य वही है। वो तो जैसे सबका विचार अलग अलग होता है, लेकिन जहाँ सरयू मैया जहाँ हैं और राम जी जहाँ हैं, अयोध्या वही है। इससे पहले नेपाल ने अपने यहाँ भारतीय चैनलों के प्रसारण पर रोक लगा दी थी। नेपाल का आरोप था कि भारतीय चैनल उसके खिलाफ अपमानजनक खबरें दिखा रहे हैं। पिछले दिनों जब ओली से उन्हीं की पार्टी ने इस्तीफा मांगा था, तब ओली ने इसके लिए भारत को दोषी ठहराया था। लेकिन ओली समझ लें कि भगवान राम के खिलाफ कोई बयान हिंदुस्तान बर्दाश्त नहीं करेगा। ब्यूरो रिपोर्ट, जी मीडिया। हालांकि जिस तरह का बयान केपी शर्मा ओली ने दिया है, इसका ना तो कोई समर्थन करेगा और ये बयान इतना विवादित है और इतना बेवजह है, इससे समझा जा सकता है कि भारत विरोधी क्यों कहा जाता है केपी शर्मा ओली को। एक ब्रेक यहां पर छोटा सा लेना है, लेकिन मॉर्निंग जी में हर एक खबर सबसे पहले जी न्यूज आप तक पहुंचा रहा है। आप बने रहिएगा। Presenting B News app available on Google Play and App Store. Download it now.